आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू जो है वो अगले हफ्ते के लिए रह सकता है। तो इस वक्त ट्रेड ऑफ वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है इंडिया और रशिया और यूएस के बीच में। इसको किस तरीके से बाजार जो है वह और नेगेटिवली रिएक्ट कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कुछ बयान दिए जा रहे हैं और वह बयान किस हद तक भारतीय बाजारों को ऊपर इम्पैक्ट डाल सकते हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ अगर मैं बात करता हूँ ग्लोबल मार्केट्स की, फ्राइडे के सेशन में ग्लोबल मार्केट्स अगर आप देखो तो हर जगह जो है वो अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिलती है। डाउ 550 पॉइंट नीचे, नास्डैक और यूरोपियन मार्केट्स भी दबाव में रहे। अगर मैं एशिया की बात करता हूँ तो 2 से 2.5% के आसपास की गिरावट जो है वो एशियन मार्केट में भी देखने को मिलेगी। इसका मेन रीज़न जो था कि वो एक तो टैरिफ वॉर को लेकर जो चीज़ें चल रही है वो तो चल ही रही है, साथ में यूएस का जो जॉब्स डेटा आया और जॉब्स डेटा बहुत ही ख़राब था। मतलब जो डेटा आना था, जैसे टारगेट था 1.33 लाख जॉब्स, लेकिन सिर्फ 70,300 जॉब्स ऐड हुई। बट अगर आप प्रीवियसली रिवीजन देखते हैं, मतलब पिछले 2-3 महीने से क्या हो रहा है कि वहाँ की जॉब्स डेटा जो है वो ज़्यादा जॉब्स दिखा रही थी। तो इस वजह से मार्केट थोड़ा टेंशन में आ गया कि भाई यार, ये तो डेटा ही गलत आ रहा है। तो यह एक डेफिनेटली एक नेगेटिव सिनारियो क्रिएट हो रहा था और इस वजह से यूएस मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा तगड़ी गिरावट पिटाई जो है वो देखने को मिल रही है। इसके बाद होता है ट्रंप का ड्रामा शुरू। जेरोम पावेल को स्टूपिड कहा और हटाने की धमकी दी। उसके बाद ट्रंप का फिर से ट्वीट आया, ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स की कमिश्नर को भी निकाल दिया। भाई, तुम जॉब रिपोर्ट ऐसे ही दे रहे हो, तुमने जॉब्स रिपोर्ट पहले सही नहीं दी थी। जॉब्स में इतना डाउनवर्ड रिवीजन अब क्यों कर रहे हो? इस वजह से तुम्हें भी हटा देता हूँ। तो इस तरीके से सारी चीज़ें हुई। उसके बाद देर रात को लगभग 10 बजे के आसपास ट्रंप का एक और ट्वीट आया। ट्रंप ने बोला कि मैं जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है वो रशिया के पास जो है वो मैं भेज रहा हूँ, क्योंकि रशिया का जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है वो मेरे को धमकी दे रहा है। ठीक है, उसकी तरफ से धमकी भरे ट्वीट आ रहे हैं। तो इस वजह से जो मैं न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है उसको जो है वो रशिया की तरफ भेज रहा हूँ। रिजल्ट ऑफ दिस, डाउन एंड नास्डैक लोअर पॉइंट के आसपास ही बंद हुए और गिफ्ट निफ्टी 60 पॉइंट पॉजिटिव दिखा रहा था। मेरे को समझ नहीं आया, मैंने रीज़न ढूंढने की भी कोशिश करी। एक रीज़न जो निकल के आ रहा है, जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कल तक बोला जा रहा था और आज सुबह तक भी इंडिया ने एग्री कर लिया है कि वो रशिया से तेल नहीं खरीदेगा। मतलब इंडिया रशिया से तेल नहीं खरीदेगा तो उसके साथ डील हो जाएगी। इस तरीके से पॉजिटिविटी क्रिएट हो रही थी। इस वजह से गिफ्ट निफ्टी 67 पॉइंट पॉजिटिव दिखाई देगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी का इमीडिएट सपोर्ट 24,500, 24,450 के आसपास है। तो निफ्टी अगर 24,450 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हम लोगों को फ्रेश डाउन साइड का देखने को मिलेगा। निफ्टी में रेजिस्टेंस 24,800, 24,900 के लेवल पर है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो 55,000 का एक बहुत बड़ा और क्रिटिकल सपोर्ट हमारे सामने खड़ा हुआ है। तो अगर 55,000 के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो अगला ढंग का सपोर्ट 54,500 पर है। ऑन द अपसाइड में बैंक निफ्टी अगर जो है 55,950 के ऊपर जो ट्रेड करना स्टार्ट करता है, डेट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट साइन ऑफ दिस ट्रेंड। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। अगेन तीसरा इंडेक्स जो सपोर्ट पे है सेंसेक्स में 80,500 क्रिटिकल सपोर्ट जोन है। इसके नीचे 79,500 तक गिरावट संभव है। स्ट्रेंथ तभी दिखेगी जब 81,200 के ऊपर ब्रेकआउट मिलेगा। फिलहाल सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी बेहतर रहेगी। इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना के चलना है। ठीक है, तो यह सारी अपडेट्स जो है आपको इम्पोर्टेंट रहेगी। बाकी सिचुएशन बहुत फ्लूइड है। पोजीशन को लिमिट में रखना जरूरी है। न्यूज़ फ्लो पे ध्यान रखना जरूरी है। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।